1009 बार। हाँ, आपने सही सुना, 1009 बार दुनिया ने एक आदमी से कहा तुम्हारा आइडिया बेकार है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन वही आदमी 65 साल की उम्र में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करता है और आज उसी आदमी की बनाई कंपनी के 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट 145 से ज्यादा देशों में मौजूद है। मैं हूं कर्नल हार्लन सैंडर्स और आज मैं आपको अपनी कहानी खुद सुनाने वाला हूं। यह सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, यह कहानी है गरीबी की, संघर्ष की, बार बार असफल होने की और फिर भी हार न मानने की। मेरा जन्म हुआ था 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना राज्य के छोटे से शहर हेनरीविल में। हमारा परिवार बहुत गरीब था। मेरे पिता का नाम था विल्बर डेविड सैंडर्स और मेरी मां का नाम था मार्गरेट सैंडर्स। हम 3 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ा था। लेकिन जब मैं सिर्फ 5 साल का था, मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी मां को फैक्ट्री में काम करना पड़ा और घर की जिम्मेदारी मेरे छोटे कंधों पर आ गई। सोचिए, सिर्फ 5 साल का बच्चा अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। मेरी मां सुबह काम पर चली जाती थी और घर पर रह जाते थे हम तीनों बच्चे। मेरे भाई बहन भूखे न रहें, इसलिए मैंने 7 साल की उम्र में खाना बनाना सीख लिया। धीरे धीरे कुकिंग मेरे लिए मजबूरी नहीं रही, वो मेरा जुनून बन गई। मैं नई नई चीजें बनाता, नए मसाले मिलाता, नए स्वाद बनाता। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही कुकिंग एक दिन मेरी जिंदगी बदल देगी। हमारे पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए 10 साल की उम्र में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं खेतों में मजदूरी करता था, दिन भर मेहनत करता ताकि घर में थोड़े पैसे आ सके। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मैं 12 साल का हुआ, मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरे सौतेले पिता मुझे पसंद नहीं करते थे। घर में रोज झगड़े होने लगे और एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं अपने रिश्तेदारों के यहां रहने लगा और फिर से खेतों में काम करने लगा। जब मैं 16 साल का था, मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने अपनी उम्र छुपाकर अमेरिकी सेना में भर्ती ले ली। मुझे लगा था शायद अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। कुछ ही महीनों में मेरी असली उम्र सामने आ गई और मुझे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद मैंने रेलवे में नौकरी की, लेकिन वहां भी एक झगड़े के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब तक मेरी जिंदगी में लगातार असफलताएं ही असफलताएं थी। मैंने खेतों में मजदूरी की, ट्राम चलाया, इंश्योरेंस बेचा, टायर बेचे, छोटा बिजनेस शुरू किया, लैम्प बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। कभी मार्केट बदल जाती थी, कभी कोई बड़ा प्रतियोगी आ जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने वकील बनने की कोशिश की, लेकिन एक दिन कोर्ट में बहस के कारण मुझे वहां से भी निकाल दिया गया। अब मैं लगभग 40 साल का हो चुका था, लेकिन मेरे पास ना पैसा था, ना कोई पहचान। तब मुझे एक पेट्रोल पंप पर काम मिला। मैं वहां काम करता और यात्रियों को देखता रहता, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन मैंने सोचा, मैं पूरी जिंदगी अलग अलग काम करता रहा, लेकिन जिस काम को मैं बचपन से प्यार करता हूं वो है खाना बनाना। और उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं कुकिंग को ही अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने पेट्रोल पंप के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरुआत में मैं लोगों को फ्री में फ्राइड चिकन खिलाता था। मैं देखना चाहता था लोगों को मेरा स्वाद पसंद आता है या नहीं, और जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। यहीं से KFC की असली कहानी शुरू हुई, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। धीरे धीरे लोग मेरे चिकन के दीवाने होने लगे। जो यात्री एक बार मेरा चिकन खाता, वो अगली बार अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आता। लोग कहते थे, इस आदमी के चिकन में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो बाकी जगह नहीं मिलता। मैंने उसी समय मसालों के साथ प्रयोग शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, मैं रसोई में खड़ा होता, कभी एक मसाला बढ़ाता, कभी दूसरा कम करता, कभी स्वाद शानदार बनता, कभी पूरी रेसिपी खराब हो जाती, लेकिन मैं रुकता नहीं था। कई महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार मैंने 11 खास मसालों की एक रेसिपी तैयार की। एक ऐसा स्वाद जिसे खाने के बाद लोग भूल नहीं पाते थे। अब मेरे छोटे से स्टॉल के बाहर लाइन लगने लगी। लोग पेट्रोल भरवाने से ज्यादा मेरा चिकन खाने आते थे। तब मैंने फैसला किया,
अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। मैंने उसी जगह एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। धीरे धीरे मेरे रेस्टोरेंट की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। यात्री कहते थे, अगर इस रास्ते से गुजर रहे हो तो सैंडर्स का चिकन जरूर खाना। लेकिन एक समस्या थी, उस समय चिकन फ्राई करने में लगभग 5 मिनट लगते थे। ग्राहक इंतजार करते करते थक जाते थे। तब मैंने सोचा कुछ नया करना होगा। मैंने कई तरीके आजमाए और आखिरकार एक नई तकनीक खोज निकाली, प्रेशर कुकर में चिकन फ्राई करना। इससे चिकन जल्दी भी बनता था और उसका स्वाद पहले से भी ज्यादा शानदार हो जाता था। यही तकनीक आगे चलकर KFC की पहचान बन गई। एक दिन केंट की राज्य के गवर्नर मेरे रेस्टोरेंट पर आए। उन्होंने मेरा चिकन खाया और कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुराए और बोले, ये स्वाद कमाल का है। उसी दिन उन्होंने मुझे केंट की कर्नल की उपाधि दी। उस दिन के बाद लोग मुझे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहने लगे। मेरे रेस्टोरेंट की पहचान और भी बढ़ गई। कुछ ही समय में मेरे रेस्टोरेंट में सैकड़ों ग्राहक आने लगे। मैंने रेस्टोरेंट को बड़ा किया। अब वहां 140 सीटों का बड़ा डाइनिंग एरिया था। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन पास में दूसरे पेट्रोल पंप के मालिक से मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलियां तक चल गई। इस घटना ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से काम शुरू किया। रेस्टोरेंट फिर से चलने लगा, लेकिन किस्मत अभी भी मेरी परीक्षा ले रही थी। एक रात मेरे रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। मेरा रेस्टोरेंट, मेरी मेहनत, मेरे सपने सब राख में बदल गए। उस रात मैं बहुत देर तक खामोश बैठा रहा, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, हार मानना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने फिर से शुरुआत की। मैंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला। धीरे धीरे वो भी चलने लगा, लेकिन तभी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। आर्थिक संकट आ गया, लोगों के पास पैसा कम हो गया और धीरे धीरे मेरे रेस्टोरेंट में ग्राहक आने बंद हो गए। आखिरकार मुझे वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। अब मेरी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी। मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और बचत भी बहुत कम थी। सरकार से मुझे हर महीने $105 की पेंशन मिलती थी। बहुत लोग इस उम्र में हार मान लेते हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी एक चीज थी, मेरी फ्राइड चिकन की रेसिपी। और उसी दिन मैंने एक फैसला लिया, मैं अब रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा, मैं अपनी रेसिपी दुनिया को बेचूंगा। और यहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सफर। एक ऐसा सफर जहां मुझे मिलने वाला था 1009 बार रिजेक्शन। अब मेरी उम्र लगभग 65 साल हो चुकी थी। ज्यादातर लोग इस उम्र में आराम से घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास न कोई बड़ा बिजनेस था, न पैसा, न कोई टीम। मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थी, मेरी फ्राइड चिकन की खास रेसिपी और मेरे अंदर का विश्वास। मैं अपनी कार में बैठा और एक शहर से दूसरे शहर जाने लगा। हर दिन मैं किसी नए रेस्टोरेंट के दरवाजे पर जाता और मालिक से कहता, मेरे पास एक खास चिकन रेसिपी है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। आप मुझे हर चिकन पर थोड़ा सा कमीशन दे देना। मेरी डील बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग हंस देते थे। कुछ लोग कहते, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते, तुम्हारा आइडिया नहीं चलेगा। कुछ लोग तो मेरी बात पूरी भी नहीं सुनते थे और रात को मैं अपनी कार की पिछली सीट पर सो जाता था, क्योंकि मेरे पास होटल में रुकने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन अगली सुबह मैं फिर उठता और अगले रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ता। समय बीतता गया। 100 रेस्टोरेंट ने मना किया, 200 ने मना किया, 300 ने मना किया, 400, 500, 600, 700, 800 और फिर 1000 रेस्टोरेंट ने भी मुझे मना कर दिया। सोचिए, 1000 बार। किसी भी इंसान का आत्मविश्वास यहां टूट सकता था, लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर 1000 लोग मना कर सकते हैं तो एक आदमी हाँ भी कह सकता है। और फिर एक दिन एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी रेसिपी ट्राई करते हैं। उस दिन मैंने खुद अपने हाथों से चिकन बनाया। जब ग्राहकों ने चिकन खाया तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, ऐसा चिकन हमने पहले कभी नहीं खाया। और बस
यहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे दूसरे रेस्टोरेंट मालिक भी मेरे पास आने लगे। वे कहते, हमें भी वही रेसिपी चाहिए। और इसी तरह केंट की फ्राइड चिकन की शुरुआत हुई। मैं हर रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी देता था और बदले में मुझे हर चिकन पर थोड़ा सा कमीशन मिलता था। धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट 10 बन गए, 10, 50 बन गए, 50, सैकड़ों में बदल गए। सिर्फ कुछ ही सालों में मेरी रेसिपी पूरे अमेरिका में फैल गई। 1964 तक 600 से ज्यादा KFC रेस्टोरेंट खुल चुके थे। अब मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। इतने बड़े बिजनेस को संभालना मेरे लिए आसान नहीं था। इसलिए मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने कंपनी के अधिकार कुछ निवेशकों को बेच दिए। यह डील हुई $2 मिलियन में, लेकिन मैं कंपनी का चेहरा बना रहा। मैं दुनिया भर में घूमता, लोगों से मिलता और KFC को प्रमोट करता। धीरे धीरे KFC सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रहा, यह एक ब्रांड बन गया। आज दुनिया के 145 से ज्यादा देशों में 25,000 से ज्यादा KFC रेस्टोरेंट मौजूद हैं और हर दिन लाखों लोग मेरी बनाई रेसिपी का स्वाद लेते हैं। मैंने 16 दिसंबर 1980 को 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन मेरी कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन सफलता आपको जरूर ढूंढ लेती है। याद रखिए, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप मेहनत करने से नहीं डरते तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती।